नीचे जाओ, शाबाश। 82 आगे एक बार और करके देखो। और नीचे बैठते ही सैचुरेशन डाउन जा रही है, 75 तक चली जाती है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत हेल्दी और मौज में होंगे। अ वार्म वेलकम टू योर एंड माइन। हमारा और आप सबका जो यूट्यूब चैनल है उसके न्यू ब्लॉग में आप सबका वार्म वेलकम है। आज हम एक टिपिकल केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा हो कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के बिना, उस सिलेंडर या ऑक्सीजन पाइप के सपोर्ट के बिना अगर आप वॉशरूम तक भी जाएं तो आपकी सांसें उखड़ने लगे और सैचुरेशन डाउन चली जाए। मीन्स पॉसिबल ही नहीं है कि आप सरवाइव कर पाएँ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के बिना। तो ऐसा ही एक केस है, और क्या वो सॉल्व हुआ, अब वो कैसा है, और हमने उसे क्या प्रॉमिस करवाया और क्या वो उस कमिटमेंट पे खरा उतरा, तो उसके लिए अब जानते हैं। फिर से करो। नीचे जाओ, शाबाश। एटी 82 आगे एक बार और करके देखो। और नीचे बैठते ही सैचुरेशन डाउन जा रही है, 75 तक चली जाती है। अभी दिक्कत आ रही है कुछ? सांस खिंच गया, मतलब 75 तक सैचुरेशन चली जाती है। आप यहाँ पे ये नोड्यूल है, इसको जब हम रिलीज़ कर रहे हैं तो सैचुरेशन नॉर्मल आती जा रही है हमारी, विदाउट ऑक्सीजन लगाए। पिछले 3 साल से इनको ये दिक्कत थी। जब भी थोड़ा सा भी मौसम में चेंज होता, बादल होते, बारिश होती, कोई स्मोग होता, दिवाली पे पटाखे जलते, ऐसा कुछ भी होता तो इनको सडन एडमिट होना पड़ता था और ऑक्सीजन लगवानी पड़ती थी पिछले 3 साल से। और अब इनके ऊपर कोई भी स्टेरॉयड या कोई भी दवाई असर करना ही बंद कर चुकी थी। बॉडी हीलिंग एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। हमने इनको उस दिन थेरेपी दी। उसके बाद इन्होंने फीडबैक में हमें ये वीडियो भी बना के भेजी कि ये वर्कआउट कर रही हैं। और हमने एक प्रॉमिस लिया, अगर आप ठीक हो गए तो क्या करोगे? तो मैंने कहा 1 महीना आप मेरे साथ वॉलंटियर वर्क करोगे, जैसे मैं ओपीडी में फोर्स लगा के काम करती हूँ ऐसे करोगे? तो उन्होंने कहा पक्का दीदी, श्योर, अगर मैं ठीक हो गई तो मैं पक्का करूँगी। जिंदगी में ये जरूरी नहीं कि हर वक्त लव पे वाहिगुरु का नाम होवे। वो लम्हा भी इबादत का है जब तू किसी और के काम आवे। आईसीयू से डिस्चार्ज होती ही हमसे मिलने आई और बहुत घबराई हुई थी कि दीदी लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, आईसीयू से घर पहुंची उसी टाइम ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गई और मुझे भाग के फिर से एडमिट होना पड़ा था। मैंने कहा नहीं, अब की बार ऐसा नहीं होगा। अच्छा लग रहा है थेरेपी के बाद। थोड़ी सांस भी खुली है, थोड़ी ताजगी भी आई है, हीलिंग से थोड़ी सी फ्रेशनेस भी आई है। पहले थोड़ा सी घबराहट हो रही थी, हीलिंग से कुछ बेटर लग रहा है, बेटर लग रहा है। और इनकंटिनेंस भी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कविता मल्होत्रा है और मुझे ब्रेथनेस की प्रॉब्लम रहती है मोस्टली तब जब मौसम चेंज होता है। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले जैसा तो नहीं है, थोड़ा रिलीफ है। पहले ये था कि मौसम चेंज होते ही मुझे एडमिट होना पड़ता क्योंकि सांस लेने में दिक्कत आती थी। मेरे लंग्स जो हैं वो पंप करने में दिक्कत करते थे। इस बार भी थोड़ी दिक्कत है, बट पहले से मच बेटर है। मतलब पहले मुझे सांस लेने में दिक्कत आती थी, अब थोड़ा ठीक है। अब एडमिट होने की भी जरूरत नहीं है और ऑक्सीजन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। ऑक्सीजन भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इनफैक्ट अगर कभी ऐसा हो भी जाता है तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह है, थोड़ा सा थेरेपी वगैरह से मेरा मतलब कि सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है जी। पहले से मच बेटर। और रोज क्या गाइड करना चाहेंगे? आप लोगों को करनी चाहिए। हाँ, मतलब कि ये तो रेगुलर ही है।
हर चीज़ें मीन्स हीलिंग थेरेपी और फिजियोथेरेपी उनको लेनी चाहिए। होगी, ये सब कुछ करना चाहिए रूटीन में भी। जैसे हम काम करते हैं उसमें भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी हीलिंग्स वगैरह भी हो जाती है उसमें। जैसे सुबह सुबह उठकर हम भगवान का नाम लेते हैं, उससे भी हमें हीलिंग मिलती है। एक्सरसाइज करते हैं, मीन्स हीलिंग एनर्जी को इनहेल करना चाहिए inhale करना चाहिए और वाटर खाते चार्ज पीते करके भी हाँ, पीना चाहिए, हाँ, जो कि आपने अच्छे से पिया भी है ना। जी। और बस रूटीन में ही कुछ हो जाता है, एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत भी नहीं है, काम करते करते ही गुनगुनाते रहो और खुश हो जाओ। ठीक है, Thank you. ओके जी, थैंक यू। मेडिसिन्स भी इन पे असर कर रही हैं, काफ़ी बेटर हैं ये। और दिसंबर में अपना प्रॉमिस निभाने के लिए आई कि अब मैं आपके साथ वॉलंटियर वर्क करूँगी 1 महीना। तो मैंने कहा नहीं, वो सिर्फ एक टेम्पटेशन था ताकि आपको विल पावर अच्छी बने और आप हीलिंग लो।